अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास 9th और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। हमारा टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। सही है। अभी लाइफ क्या होती है? लाइफ एक्चुअली मतलब कि केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द सेल। सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ। और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है वो सेल होता है। अभी आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ में क्या होता है कि सबसे पहले जो है ना वो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर जो है ना वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एटम को। सही है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मेक एन एटम। अभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एटम को। सही है। और जो एटम होता है ना वो मिलकर क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स को। एटम मिलकर क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अच्छा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग अ मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 1000 डाल्टन। जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 1000 डाल्टन से जो होता है ना कम होता है। एग्जाम्पल जो है ना इसका क्या है? अमीनो एसिड्स। प्लस में क्या है? ग्लूकोज। मतलब मोनोसेक जो होते हैं ना, मोनोसेक्राइड हो गया या मोनोमर जो भी होते हैं ना वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद फिर सेकंड में आ जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है मोर देन 1000 डाल्टन। सही है। मतलब जिसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स के जो एग्जांपल हैं प्रोटीन्स, प्लस में क्या है? प्लस में पॉलीसेकेराइड, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अभी मॉलिक्यूल्स में जो है ना हमारे क्या आ जाते हैं? प्रोटीन्स आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड आ जाता है, उसके बाद जो है ना हमारा न्यूक्लिक एसिड्स भी आ जाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है ना वो बनाते हैं ऑर्गेनेल्स को। सही है। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है लिटिल ऑर्गन। सही है ना। ऑर्गेनेल्स जो होते हैं एक्चुअली जो ये होते हैं सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर होती है। सही है। अब सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर मतलब वो स्ट्रक्चर जो सेल को बनाती है। और सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर मतलब ये जो स्ट्रक्चर जो होती है ना सेल को बनाती है। तो ऑर्गेनेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं सेल को। अभी ऑर्गेनेल्स के एग्जांपल कौन कौन से हो गए? जैसे पावर हाउस होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। सही है। उसके बाद जो है गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स हो गए। ये सब के सब क्या हैं? ये ऑर्गेनेल्स हैं। अभी ऑर्गेनेल्स जो है ना ये मिलकर क्या बनाएंगे? ये मिलकर जो है ना बनाएंगे सेल को। सेल क्या होता है? सेल एक्चुअली द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब बुनियादी जो इकाई जो ज़िंदगी की होती है ना वो क्या होती है? वो होती है सेल। तो सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्या होता है? लाइफ होता है। अच्छा, सेल जो होता है ना, सेल के में जो भी रिएक्शन होते हैं ना
वो सारा का सारा क्या होता है, वो लाइफ ही होती है, सही है ना। अभी सेल के भी दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो है ना न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की बुनियाद पर जो होता है ना सेल के दो टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट इज द प्रोकार्योटिक सेल and other is the eukaryotic cell. अब प्रोकार्योटिक सेल्स क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, सही है ना। या प्रोकार्योटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो एब्सेंट होती है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। having a nuclear membrane। देखें, प्रोकार्योटिक सेल वो सेल होता है जिसका जो न्यूक्लियस होता है ना उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और यूकैरियोटिक के पास जो होता है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, सही है। अभी ये जो प्रोकार्योटिक और जो यूकैरियोटिक सेल्स जो है ना, ये प्रोकार्योटिक का जो एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक का जो एग्जांपल है वो ऑल, मतलब प्लांट्स भी आ जाते हैं उसमें, अलजी भी आ जाती है, फंजाई भी आ जाती है, सही है। उसके अंदर ह्यूमन जो भी हैं सब के सब क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल, सही है। तो इसका एग्जांपल है एक्सेप्ट बैक्टीरिया, सही है ना। मतलब बैक्टीरिया के अलावा जो भी है ना वो सब के सब क्या होते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। अच्छा, सेल मिलकर क्या बनाते हैं, सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। सेल क्या होता है, सेल जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल खुद जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, सेल खुद ऑर्गेनेल्स का बना हुआ होता है। सेल के जो होते हैं वो तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला आउटर पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद जो होता है ना इसमें फ्लूइड होता है, ये आउटर जो होता है ये कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर क्या होता है, फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, सही है। उसके बाद सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में होता है, और उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो होता है फ्लूइड होता है, सही है, जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म जो होता है ना वो कहते हैं फ्लूइड को। तो फ्लूइड सेल जो होता है ना वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। और जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है ना वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं उसे हम, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सही है। अभी जो होता है ना, और न्यूक्लियस की जो के पास जो मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही है। अच्छा, अभी सेल जो है ना, सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब एक सेलों का मजमुआ जो क्या करे, जो एक ख़ास काम को जो है ना सर अंजाम दे, तो वो क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा, सही है। अ ग्रुप ऑफ क्या होगा, सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब सेलों का वो मजमुआ जो क्या करे, जो एक ख़ास काम को सर अंजाम दे, तो वो कहलाता है टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, टिश्यू। तो प्लांट्स में और एनिमल्स में जो है ना टिश्यू पाए जाते हैं। एनिमल्स में जो होता है 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं,
और जो प्लांट्स जो होता है ना उसमें क्या होते हैं, 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। प्लांट में आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे 2 टाइप्स के टिश्यू कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। सही है, मेरिस्टेमेटिक और जो परमानेंट जो है ना वो प्लांट टिश्यू होते हैं। और एनिमल में 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल होता है, कनेक्टिव होता है, मस्कुलर होता है, और जो फोर्थ जो होता है ना वो होता है नर्वस टिश्यू। सही है, एनिमल्स में क्या होते हैं, 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एपिथेलियल होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर होता है थर्ड में, और जो फोर्थ जो होता है ना वो होता है नर्वस टिश्यू। सही है, अभी टिश्यू जो होते हैं ना, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब सेलों का वो मजमूआ जो क्या करे, जो एक ख़ास काम को जो है ना सर अंजाम दे, तो वो कहलाएगा टिश्यू। और टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू जो है ना आगे मिलकर आपस में जो है ना आर्गन बनेगा। क्या बनेगा, आर्गन। सही है, अभी आर्गन्स जो होते हैं ना, आर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, आर्गन सिस्टम। सही है, और आर्गन सिस्टम जो है ना वो मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म बनाएगा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल। अब मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल जो है ना वो किससे बनेगा, वो जो है ना आर्गन सिस्टम। अभी आर्गन जो है आर्गन सिस्टम बनाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम है, क्या है नर्वस सिस्टम। अभी नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाता है, नर्व्स आ जाती हैं। सही है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाता है। तो ये सारा का सारा ये आर्गन सिस्टम है। अभी आर्गन सिस्टम मिलकर जो है ना क्या करेंगे, वो बनाएंगे एक ऑर्गेनिज्म को। आप आर्गन सिस्टम में देख लें, जैसे आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देख लें, मतलब हार्ट होता है, हार्ट होता है, हार्ट के साथ क्या होती है, ब्लड वेजल्स होती हैं। अभी ब्लड वेजल्स भी जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो सारा का सारा आर्गन सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्गन सिस्टम। समझ रहे हैं, उसमें ब्लड वेजल्स में 3 टाइप्स की वेजल्स होंगी, आर्टरी भी आ जाएगी, वीन्स भी आ जाएगी, और प्लस में जो है ना उसके पास क्या आ जाएगी, कैपिलरीज भी आ जाएगी। तो ये जो है ना मिलकर क्या बनाएंगे, ये मिलकर बनाएंगे आर्गन सिस्टम। सही है, तो आर्गन सिस्टम जो आर्गन सिस्टम मिलकर क्या है ना क्या करेंगे, वो एक मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है ना उसको बनाते हैं। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना उसको बनाते हैं। वो कौन बनाते हैं, आर्गन सिस्टम जो है ना आपस में मिलकर। सही है, अभी ऑर्गेनिज्म के बाद जो होता है अपर जो लेवल होता है वो फिर इको सिस्टम में आता है। पुट जेको आहे ना ॾिसो, सभु ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ मां तव्हांखे ॿुधायो आहे त लाइफ जेको आहे न उहा जेके बि केमिकल रिएक्शन सेल में थींदा आहिनि न उहो लाइफ हूंदी आहे। ऐं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ छा हूंदो आहे, उहो हूंदो आहे सेल। हाणे सेल कीअं ठहंदो आहे, इहा ऑर्गेनाइजेशन आहे, हिकिड़ी तरतीब आहे या हिकिड़ी जेका बुनियादु आहे। हाणे उहा बुनियादु मां तव्हांखे ॿुधायां थो पियो त छा हूंदो आहे। सभ खां पहिरियां जेको आहे न सब एटॉमिक पार्टिकल्स हूंदा आहिनि। सब एटॉमिक पार्टिकल्स सां हूंदा आहिनि, इलेक्ट्रॉन हूंदो आहे, प्रोटॉन हूंदो आहे, न्यूट्रॉन। इहे जेको आहे न पाण में मिली छा ठाहींदा, इहे पाण में मिली जेको आहे न एटम खे ठाहींदा। सही आहे, हाणे एटम्स जेको आहे न स्मॉलेस्ट जेको आहे यूनिट हूंदो आहे विच डू फ्री जेको आहे न एग्ज़िस्ट इन द नेचर। सही आहे, हाणे एटम जेको आहे न पाण में मिली छा ठाहींदा, एटम पाण में मिली जेको आहे न मॉलिक्यूल्स ठाहींदा। मॉलिक्यूल्स जेके हूंदा आहिनि उहे ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि। हिकिड़ो हूंदो आहे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ॿियो हूंदो आहे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स उहे मॉलिक्यूल्स हूंदा आहिनि जंहिंजो मॉलिक्यूलर वेट जेको आहे न 1000 डाल्टन खां घटि हूंदो आहे। सही आहे, ऐं ॿियो हूंदो आहे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो चवंदा आहियूं असां लार्ज खे। मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन, मतिलबु जंहिंजो मॉलिक्यूलर वेट जेको आहे न 1000 डाल्टन खां छा हुजे, वधीक हुजे। सही आहे, हाणे माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो एग्ज़ाम्पल छा आहे, अमाइनो एसिड्स आहे, ॿियो छा आहे, ग्लूकोज़ आहे। ऐं मैक्रो जेको आहे न मॉलिक्यूल्स जो जेको एग्ज़ाम्पल आहे उहो छा आहे, प्रोटीन्स ऐं प्लस में जेको आहे न पॉलीसेकेराइड वग़ैरह इहे हिन में ईंदा आहिनि। हाणे मॉलिक्यूल्स जेको आहे उहे पाण में मिली छा ठाहींदा, उहे ठाहींदा ऑर्गेनेल्स खे।
ऑर्गेनेल्स छा हूंदो आहे? ऑर्गेनेल्स जेको आहे न सब सेल्युलर स्ट्रक्चर हूंदी आहे। सब सेल्युलर स्ट्रक्चर उहा स्ट्रक्चर जेका छा हूंदी आहे, जेका सेल खे ठाहींदी आहे। हाणे छा आहे, माइटोकॉन्ड्रिया थी वियो, गोल्गी अपैरेटस थी वियो, लाइसोसोम्स, इहे छा आहिनि, इहे एक्चुअली सब सेल्युलर स्ट्रक्चर आहे। सही आहे। इहे जेको आहे न मिली पाण में छा ठाहींदा, इहे सेल खे ठाहींदा। हाणे सेल छा आहे, सेल जेको आहे बेसिक यूनिट हूंदो आहे, बुनियादी इकाई हूंदी आहे छाजी, ज़िंदगी जी। सही आहे। त बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जेको आहे उहो सेल हूंदो आहे। या तव्हां ईअं बि चई था सघो त सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एज वेल एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही आहे। सेल जेको आहे न उहो स्ट्रक्चरल ऐं सेल जेको आहे न फंक्शनल यूनिट हूंदो आहे। छा जो? जेके सभु जा सभु जेके लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हूंदा आहिनि उनजो मतिलबु सेल बुनियादी इकाई हूंदी आहे छाजी, ज़िंदगी जी। सही आहे। हाणे इनखे ॿियो इहो बि चई था सघो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बि हूंदो आहे। हाणे न्यूक्लियस जी बुनियाद ते जेके सेल्स हूंदा आहिनि उहो ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि। हिकिड़ा हूंदा आहिनि प्रोकार्योटिक सेल, ॿिया हूंदा आहिनि यूकार्योटिक सेल। प्रो जो मतिलबु हूंदो आहे अर्ली। सही आहे न। प्रोकार्योटिक सेल्स मतिलबु विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही आहे। हाणे प्रोकार्योटिक जो जेको एग्जाम्पल आहे उहो आहे बैक्टीरिया। छा आहे? बैक्टीरिया। ऐं यूकार्योटिक सेल जेको आहे न हुनजो जेको एग्जाम्पल आहे न उहो छा आहे? यूकार्योटिक सेल जो एग्जाम्पल तव्हां बैक्टीरिया खे छॾियो, बाक़ी जेके बि अथव सभु जा सभु यूकार्योटिक सेल्स हूंदा आहिनि। जीअं प्लांट्स थी विया, फंजाई थी वियो, अलजी थी वियो। सही आहे। एनिमल्स जेके बि आहिनि सभु जा सभु यूकार्योटिक आहिनि। मां चयो त एक्सेप्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जे जेको आहे न अलावा। सही आहे। हाणे सेल्स जेको आहे न पाण में मिली छा ठाहींदा? टिश्यू ठाहींदा। सेल जेको आहे न अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। मतिलबु सेलनि जो अहिड़ो मजमूओ जेको छा करे, जेको हिकु ख़ासि कम खे जेको आहे सर अंजाम ॾिए, त उहो छा हूंदो? उहो टिश्यू हूंदो। हाणे मां ॿुधायो त एनिमल्स ऐं प्लांट्स में जेको आहे ॿिनि क़िस्मनि जा टिश्यू हूंदा आहिनि। हिकिड़ो हूंदो आहे छा? परमानेंट, ऐं ॿियो हूंदो आहे छा? मेरिस्टमेटिक। मेरिस्टमेटिक ऐं परमानेंट टिश्यू हूंदा आहिनि प्लांट्स में ॿिनि क़िस्मनि जा। वरी हिननि जी फर्दर क्लासिफिकेशन आहे, उहा वरी नेक्स्ट जेके में टिश्यू ईंदो त पोइ हुनखे पढ़ंदासीं। सही आहे। पोइ टिश्यू जेको आहे न पाण में मिली छा ठाहींदा आहिनि? ऑर्गन ठाहींदा आहिनि। टिश्यू पाण में मिली छा ठाहींदा आहिनि? ऑर्गन में ठाहींदा आहिनि। ऑर्गन्स जेको आहे न पाण में मिली छा ठाहींदा आहिनि? ऑर्गन सिस्टम खे ठाहींदा आहिनि। ऐं ऑर्गन सिस्टम मां तव्हांखे ॿुधायो फॉर एग्ज़ाम्पल जीअं नर्वस सिस्टम आहे। नर्वस सिस्टम में असांजो ब्रेन बि ईंदो आहे। नर्वस सिस्टम में असांजी स्पाइनल कॉर्ड बि ईंदो आहे। ऐं नर्वस सिस्टम में असांजी नर्व्स बि ईंदियूं आहिनि। जीअं नर्व्स असांजा क्रेनियल नर्व हूंदियूं आहिनि, स्पाइनल नर्व हूंदियूं आहिनि। क्रेनियल नर्व जेके ब्रेन सां कनेक्ट हूंदियूं आहिनि, ऐं स्पाइनल नर्व जेको आहे असांजे स्पाइनल कॉर्ड सां जेको आहे न अटैच हूंदियूं आहिनि। सही आहे। हाणे इहो जेको ऑर्गन सिस्टम हूंदो आहे, वरी ईअं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आहे, उहो जेको आहे हुन में हार्ट अची वेंदो आहे, वरी वेज़ल्स अची वेंदियूं आहिनि। सही आहे। इहो सॼो मिली जेको आहे न छा ठाहींदा आहिनि? इहे ऑर्गन सिस्टम ठाहींदा आहिनि। ऑर्गन सिस्टम मिली जेको आहे न हिकिड़ो छा ठाहींदा आहिनि? ऑर्गेनिज़म ठाहींदा आहिनि जेको मल्टी सेल्युलर हूंदो आहे। छा हूंदो आहे? मल्टी सेल्युलर जेको आहे न उहो ऑर्गेनिज़म जेको आहे इंडिविजुअल हूंदो आहे। सही आहे। उहो मतिलबु छा हूंदो आहे? मल्टी सेल्युलर जेको आहे ऑर्गेनिज़म हूंदो आहे। हाणे मल्टी सेल्युलर कहिड़ा आहिनि? एनिमल्स बि आहिनि, प्लांट्स बि आहिनि, अलजी भी आहे, फंजाई भी आहे। वरी हुननि में कुझु एक्सेप्शन्स आहिनि जेके उहे यूनिसेल्युलर बि हूंदा आहिनि। सही आहे। इहो सॼो जेको आहे न इहा ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ लाइफ आहे। मतिलबु बुनियाद जेका आहे न ज़िंदगी जी उहा किथां थी पए? सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिली इहो सॼो सिस्टम। हाणे ऑर्गेनिज़म हुन खां पोइ जेको आहे न छा ईंदो आहे? हुन खां पोइ नेक्स्ट में जेको आहे न ईंदो आहे स्पीशीज़। स्पीशीज़ छा हूंदो आहे? स्पीशीज़ जेको आहे न स्पीशीज़ छा हूंदो आहे? स्पीशीज़ जेको आहे न पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज़म्स।
टू प्रोड्यूस potential interbreeding organisms to produce fertile offspring। सही है। अब पोटेंशियली जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब वो जो ब्रीडिंग कर पाएँ और अपनी जैसी नस्ल को पैदा कर पाए ना, तो उनको ना उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं स्पीशीज़। देखें स्पीशीज़ होता है, कभी स्पीशी नहीं होता, ये सिंगुलर प्लूरल यही है। तो पोटेंशियली क्या होता है, इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म होता है टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो क्या करे अपनी नस्ल जो है ना उसको पैदा कर सके। अब सिमिलर स्पीशीज़ जो होती है ना लिव इन द सेम एरिया, सही है, तो वो जो है ना वो बनाएगी पॉपुलेशन। क्या बनाएगी? पॉपुलेशन। अभी सिमिलर स्पीशीज लिव इन द सेम एरिया, मतलब एक ही एरिया में रहे, तो वो जो होती है ना मेकअप पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जो होती है ना, दो या दो से ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो होती है ना वो एक ही एरिया में रहेंगे ना, तो वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी कम्युनिटी। टू or more population live in the same area। दो या दो से ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो होती है ना वो एक ही एरिया में रहे, तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है कम्युनिटी। जैसे मैंने आपको बताया है, एक तालाब है पानी का तालाब है, उस पानी के तालाब में क्या है, उस पानी के तालाब में ना कुछ प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स सर्वाइव कर रहे हैं, उन प्लांट्स को कहते हैं हम हाइड्रेला। कौन से प्लांट है? हाइड्रेला जो है ना प्लांट्स हैं, सही है। अभी हाइड्रेला प्लांट्स है, उसके बाद तालाब में जो है ना मछली भी रह रही है, ये मछलियाँ रहती हैं, सही है। अभी ये एक मछली की पॉपुलेशन है, एक हाइड्रेला प्लांट्स है, उसके बाद कुछ इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ऐसे समझ लें मेंढक फ्रॉग की पॉपुलेशन है। अभी मछली जो है वो घास को खाएगी, और जो फ्रॉग जो होगा, फॉर सपोज फ्रॉग क्या करेगा, वो खाएगा इंसेक्ट्स को, इसको खाएगा। फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट्स को खाएगा, सही है। फिश जो है वो हाइड्रेला प्लांट्स को खाएगी। तो ये क्या है, ये इनका आपस में इंटरेक्शन है, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक पॉपुलेशन फ्रॉग की है, दूसरी पॉपुलेशन इंसेक्ट्स की है, तीसरी पॉपुलेशन फिशेस की है, सही है। और चौथी पॉपुलेशन क्या है, वो हाइड्रेला जो प्लांट्स है ना उसकी है, सही है। तो ये क्या है, एरिया तो एक ही है ना, तो एक ही एरिया में क्या है, मतलब एक ही एरिया में कई पॉपुलेशंस रह रही हैं, तो ये क्या बना रही हैं, ये बना रही हैं कम्युनिटी। और कम्युनिटी जो है ना वो उसमें क्या होता है, फिर इकोसिस्टम आ जाता है। और इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम जो होता है ना फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो फंक्शनल यूनिट होता है ना वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इकोसिस्टम, सही है। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो होता है ना वो वर्किंग सिस्टम होता है, जिसके अंदर वर्क हो रहा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, काम हो रहा होता है, समझ रहे हैं ना। तो वो जो है ना वो कहलाता है इकोसिस्टम। अभी इकोसिस्टम जो है ना मिलकर क्या बनाता है, बायोस्फीयर, सही है। बायोस्फीयर क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, स्फीयर का मतलब होता है सर्किल, सही है। पार्ट ऑफ अर्थ जो होता है ना हैविंग अ लाइफ। अभी ज़मीन का वो हिस्सा, वो टुकड़ा जहाँ पर क्या होती है, ज़िंदगी होती है, तो वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। पार्ट ऑफ अर्थ हैविंग अ लाइफ। ज़मीन का वो हिस्सा, वो टुकड़ा जहाँ पर क्या होती है, जहाँ पर ज़िंदगी पाई जाती है ना, तो वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। सही है।
तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इकोसिस्टम। अच्छा अभी देखें फ्रॉग है, इंसेक्ट्स है, फ्रॉग क्या करता है, इंसेक्ट्स को खाता है, फिशेस क्या खाती है, हाइड्रेला प्लांट्स को खाती है। तो ये इनका आपस में इंटरेक्शन है, क्या है, इंटरेक्शन है। एनर्जी जो होती है ना वो क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, मतलब एक को दूसरा खा रहा है, ये इनका इंटरेक्शन कहला रहा है। तो ये जो है ना ये एक्चुअली ये होगा इकोसिस्टम में, किस में आ जाएगा, ये इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट होता है इकोलॉजी का। इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, इकोलॉजी में हम इंटरेक्शन देखते हैं, लिविंग टू लिविंग और लिविंग टू नॉन लिविंग। तो ये सारा का सारा जो है ना ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है। सही है बेटा। हाँ ॻाल्हि ॿुधो, मां तव्हांखे ॿुधायो त ऑर्गेनाइजेशन ऑफ में जेको आहे न ऑर्गेनिज़म खां जेको अपर जेको स्टेप आहे न उहो हूंदो आहे स्पीशीज़। स्पीशीज़ छा हूंदो आहे, स्पीशीज़ एक्चुअली पोटेंशनली जेका आहे न इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज़म्स टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। मतिलबु अहिड़ा ऑर्गेनिज़म जेका पाण में ब्रीडिंग कनि, मिलनि ऐं जेको आहे न पाण जहिड़ा जेको आहे न नस्ल जेको आहे उहे प्रोड्यूस करे सघनि, त उहो जेको आहे न उहो छा हूंदो आहे, उहो हूंदो आहे स्पीशीज़। सही आहे। हाणे सिमिलर जेका स्पीशीज़ हूंदी आहे न लिव इन द सेम एरिया, साॻी स्पीशीज़ साॻे एरिया में रहंदी आहे न त उहा छा ठाहींदी आहे, उहा ठाहींदी आहे पॉपुलेशन। सही आहे। पॉपुलेशन छा हूंदो आहे, पॉपुलेशन जेको आहे न मतिलबु सिमिलर स्पीशीज़, साॻी स्पीशीज़ लिव इन द सेम एरिया, साॻे एरिया में रहे त उनखे छा चवंदासीं, उहो चवंदासीं जेका पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन असां मैरापुर में रहूं था त इहा ह्यूमन पॉपुलेशन आहे। सही आहे। हाणे ॿियो जेको आहे लायन आहे, जेके शींहं हूंदा आहिनि, जेके झंग में रहंदा आहिनि, उन्हनि जी हिकिड़ी पॉपुलेशन आहे। सही आहे। त इहे जेको आहे न इनखे चवंदासीं पॉपुलेशन। अच्छा ॿिनि या ॿिनि खां वधीक जेको आहे न पॉपुलेशन जेको आहे साॻे एरिया में रहंदी, दे हैव मेक अ कम्युनिटी। सही आहे। 2 और मोर पॉपुलेशन लिव इन द सेम एरिया, ॿिनि या ॿिनि खां वधीक जेको आहे न जेके ऑर्गेनिज़म जेके रहंदा आहिनि साॻी एरिया में, ॿिनि या ॿिनि खां वधीक जेके पॉपुलेशन लिव इन द सेम एरिया, दे हैव मेक अ कम्युनिटी। ये छा ठाहींदा आहिनि, ये ठाहींदा आहिनि कम्युनिटी खे। मतलब 2 और मोर पॉपुलेशन लिव इन द सेम एरिया, ॿिनि या ॿिनि खां वधीक जेको आहे न पॉपुलेशन साॻे एरिया में रहे, दे हैव मेक अ कम्युनिटी। त उहे छा ठाहींदा आहिनि, उहे ठाहींदा आहिनि कम्युनिटी। अच्छा कम्युनिटी जेका आहे न उहा अॻिते वञी छा कंदी, इकोसिस्टम। हाणे इकोसिस्टम छा हूंदो आहे, इकोसिस्टम एक्चुअली फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी जो जेको फंक्शनल यूनिट हूंदो आहे न उनखे छा चवंदा आहियूं असां, इकोसिस्टम। इकोस जो मतिलबु हूंदो आहे होम, ऐं सिस्टम छा हूंदो आहे, जंहिंमें वर्क थींदो आहे, ऐं वर्क ओॾी महिल थींदो आहे जेॾी महिल एनर्जी छा हूंदो आहे हुनमें यूज़ थींदो आहे, त उहो चवंदा आहियूं उनखे असां छा चवंदा आहियूं, इकोसिस्टम। अच्छा इकोसिस्टम उन खां पोइ जेको आहे न छा हूंदो आहे, बायोस्फीयर। बायो जो मतिलबु हूंदो आहे लाइफ, स्फीयर जो मतिलबु छा हूंदो आहे, सर्किल। पार्ट ऑफ अर्थ हैविंग अ लाइफ, ज़मीन जो उहो हिसो, उहो टुकड़ो जंहिंमें छा हुजे, जिते जेका आहे न ज़िंदगी सर्वाइव करे, त उहो हूंदो आहे बायोस्फीयर। सही आहे। ईअं ॾिसो जेकॾहिं चवंदासीं हाइड्रोस्फीयर, छा चवंदासीं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर छा हूंदो आहे, पार्ट ऑफ अर्थ हैविंग अ वाटर। सही आहे। ज़मीन जो उहो हिसो जिते पाणी हुजे त उनखे हाइड्रोस्फीयर चवंदासीं। अच्छा ज़मीन जो उहो हिसो जिते छा हुजनि, पत्थर माउंटेन्स वग़ैरह हुजनि, छा चवंदासीं, लिथोस्फीयर। ज़मीन जो उहो हिसो, उहो टुकड़ो जिते छा हुजे, जबल हुजनि, जिते पहाड़ वग़ैरह हुजनि। सही आहे। त हुनखे छा चवंदासीं असां, लिथोस्फीयर चवंदासीं। त अॼु जो जेको आहे न इहो लेक्चर हुयो, बाक़ाइदा तव्हांखे जेके बि क्वेश्चन्स वग़ैरह हुजनि इंशाल्लाह तव्हांखे नेक्स्ट क्लास में उनजी आंसरिंग कंदासीं। तव्हां कमेंट्स बॉक्स में घणे खां घणा जेको आहे न क्वेश्चन्स कयो, ऐं जेको आहे न तव्हां जेको आहे हुनजे कुझु असां जेको आहे इन जे बारे में बि ॿुधायो, जेको लेक्चर्स हलनि था पिया। सही है। आप कमेंट्स बॉक्स में जाएं, जो भी आपको डिफ़िकल्टी हो, आपको जो बात समझ में नहीं आए या पिछला लेक्चर जो रिपीट करवाना हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो रिपीट भी मिलेगा, और प्लस में जो भी क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह आपको उसकी आंसरिंग भी होगी।